मतलब हजम नहीं होता है ना। अगर अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बोले तो कहावत बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी कमोडिटी चाहे जितनी भी अच्छी चीज क्यों ना, अगर आप उसको एक्सेस में लेंगे तो वो आपका बुरा ही करेगी। तो आप बता पाएंगे कि आज 5 गिलास से सेटिस्फैक्शन कितना हो गया? मतलब भैया इट इज पॉसिबल कि टीयू भी गिरे, हाँ, अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाए। अब आप बोलेंगे भैया कोई आज जाएगा ही क्यों? जनरली एक रैशनल कंज्यूमर नेगेटिव में नहीं जाता है, पर थ्योरेटिकली स्पीकिंग एक रिलेशनशिप बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ डीएमयू का अगर एक क्वेश्चन आता है, हम लोग पहले लॉ स्टेट करते हैं, और अब आप बताइए जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड में किया था उसके बाद क्या लिखा था, तो यहां पर भी कुछ अजम्पशंस हैं, लिखिए। अजम्पशन नंबर 1, अच्छा बिलीव करेंगे बच्चा पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भैया मेरा मेन मकसद ही उल्टी करना था, ये तो फिर मेरे को मजा देगा, ये आई स्वेयर ये क्वेश्चन पूछा है बच्चा, हम उसको यही आंसर दिए एग्जैक्ट, और वही आपका फर्स्ट अजम्पशन है। द कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर, पागल नहीं है वो। रैशनल मतलब समझते हैं, बुद्धिमान कंज्यूमर है वो, दिमाग वाला कंज्यूमर है। उसका मतलब कुछ बच्चा लोग होता है ना, बोलता है मेरा मन है कि यही मेरे को उल्टी ही करना है, तो आप नॉर्मल आदमी है ये हम मान के चलेंगे। हमने जरूरी है कि ये क्लियर कर ले, द कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर, कि भाई वो सूझबूझ वाला आदमी है, रैशनल आदमी है, तो ये पगला नहीं है कोई, समझ रहे कि मकसद क्या है जीवन में, उल्टी करना है। तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं एंड वो भी अपने में सही है, किसी को जज क्यों करे, पर हम उनके बारे में नहीं पढ़ रहे, हम रैशनल कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। नंबर 2, the unit of consumption has to be homogeneous. The unit of consumption has to be homogeneous. दक्ष, homogeneous का मतलब समझते हैं सर? Exactly the same. सोचिए पहला वाला में ना मम्मी चीनी डालना भूल गई थी, और दूसरा वाला में चीनी डाल के आता है, दूसरा वाला तो तोड़कर मजा देगा पहला वाला से ज्यादा, है ना। तो आज जब आप ये बात कर रहे हैं कि अच्छा, जैसे अगर आप हमसे पूछे ना मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई थिंक ये नेशनली हर पंजाबी का फेवरेट ब्रेकफास्ट है आलू का पराठा। तो आलू का पराठा जब पहला बार आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? पर पहला में आया आलू का पराठा, दूसरा में आया गोभी का पराठा, तीसरे में आया मूली का पराठा, तो सेटिस्फैक्शन एक्चुअली बढ़ ही जाएगा, क्योंकि सेम कमोडिटी तो नहीं है ना। फॉर लॉ ऑफ डीएमयू टू वर्क इट हैज टू बी सेम, मतलब इट हैज टू बी सेम साइज, शेप, टेस्ट, कलर, क्वालिटी सब सेम होना होगा। इट हैज टू बी डन इन रेगुलर इंटरवल्स। नंबर 3, आज पी रहे हैं पहला नींबू पानी, 6 दिन बाद पी रहे हैं दूसरा ग्लास, लॉ ऑफ डीएमयू तो ज्यादा काम कर जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अभी पी रहे हैं ना बैक टू बैक, तो वो रेगुलर इंटरवल में पी रहे हैं, तब जाके लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा। एक आलू का पराठा आज खाइए और दूसरा 1 साल बाद, 1 साल बाद वाला ज्यादा मजा दे देगा। तो रेगुलर इंटरवल में होना होगा, तब जाके ये पॉसिबल है। 4th पॉइंट 5th पॉइंट आप पढ़ के आए हैं, सेम पॉइंट है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट। ये 3 पॉइंट डिमांड के ही अजम्पशन है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट, income of the consumer is constant, taste and preferences are constant, and price of related goods are constant। माधवी सोचिए खाते खाते आपका मन बदल गया कि हमको आज आलू का पराठा से नफरत है, लॉ ऑफ डीएमयू तो काम करेगा मे बी, पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, और खाते खाते आपको रियलाइजेशन हुआ नहीं नहीं ये तो मेरा सच्चा प्यार है आलू का पराठा, गिरने की जगह बढ़ जाएगा। कोई ऐसा कमोडिटी बताइए या कोई चीज बताइए गुरमन जहां लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता, पैसा में नहीं काम करता है, जानते हैं?
आप हमको दीजिए 2000 आज, कल दीजिए, हमको और मजा आएगा, और एक 2000 दीजिए, हमको और मजा आएगा, है ना। तो मोर मनी यू स्टार्ट गेटिंग। इस पे भी बहुत बच्चा बहस किया, लेकिन बोलता है नहीं भैया, एक तो मिदास बोल के एक ओनर था, वो भगवान के पास गया, बोला कि हम अगर कोई चीज़ को टच कर दें वो सोना बन जाए। वहीं से आया है, धोनी को बोलता था ना मिदास टच, कि जो चीज़ को टच करता है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहीं से स्टोरी है। तो अब भगवान वरदान तो दे दिया, अब जाके जब टेबल टच किया सोना का हो गया। जो टच कर रहा है सोना, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। अब बेचारा खाना खाने गया, वो भी सोना का हो गया। अब खा नहीं पा रहा है, जी नहीं पा रहा है, कुछ क्या करे, गलती से बेटी को टच कर दिया, वो भी सोना की हो गई। तो अब समझ रहे, वो भी बोलता है कि अगर किसी इंसान के पास एक्सेस मनी भी हो जाए, हम नहीं बिलीव करते इस बात से। हाँ, एनीबडी हु इज सेइंग दैट यू नो अर्निंग मनी is not the only goal in life, has made so much money, only then when you can say this that it is acceptable. once you've made it to that level, फिर ये सब ज्ञान दो ना तो ठीक है। मतलब अगर मीडियोकर लेवल पे हो, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास लेवल पे आके बोल रहे हो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद कमा नहीं पा रहे हो इसीलिए। लेकिन अगर कोई अंबानी के लेवल पे जाके ये बोले हाँ पैसा सब कुछ नहीं है, तो हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं उसका बात, क्योंकि उसको पता है। सो आई फुल्ली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हाँ कुछ चीज़ों में लॉ ऑफ डीएमयू लव एंड अफेक्शन सर, पर हमको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है। आप हमको बताइए, पूछ दूसरा में मत लीजिएगा पुलकित, मम्मी पापा का पैर छूते हैं रोज? रोज रोज नहीं छूते हैं ना। लेकिन कोई रिश्तेदार से मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग से, सबसे पहला काम क्या करते हैं? पैर छूते हैं। बच्चा से पूछे क्यों नहीं छूते मम्मी पापा? उनसे तो रोज मिलते हैं। ग्रांटेड जैसा हो जाता है ना, एवरी डे यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद देम। सो व्हाट हैपेंस? लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज। जैसे मेरे साथ एक तो पचका हो गया था, आपको मालूम है, मेरा भाई मर्चेंट नेवी में था, तो 6 महीना जब वो बाहर जाता था सेल पर, वापस आता था वो घर का राजा बेटा था। हम क्या, हम यहीं के 12 महीना ही यहीं है, तो इज्जत कम हो जाता है। आप ये डिफरेंस देखिएगा, अगर आपका कोई भाई बहन बाहर पढ़ने गया है या बाहर रहता हो, दूर जाने से ही बच्चा और प्रिय हो जाता है, जबकि हरकत मेरा ढंग का है, मेरा भाई का नहीं है, पर राजा बेटा वो बनता है। क्यों? सिंपल सा लॉ ऑफ डीएमयू है सर, कॉमन सेंस है। नहीं तो लॉ ऑफ डीएमयू कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी हो रहा है, पर वही प्रूव करना, नंबर में ला के देना, ये बात वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डीएमयू का, लॉ को स्टेट करेंगे, अजम्पशन देंगे, कोई भी टेबल, जरूरी नहीं ये नंबर हो सर, कोई भी टेबल आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई नेसेसिटी नहीं है कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो। कोशिश करिएगा ये जो फॉल हो ना वो कांस्टेंट रेट पे हो, कोशिश, हमेशा कंपलसरी नहीं है। क्या है, हम लीनियर कर्व्स बनाते हैं। लीनियर मतलब समझते हैं? स्ट्रेट। और स्ट्रेट कर्व के लिए अगर आपने बचपन में स्लोप पढ़ा हो, y इक्वल टू mx प्लस c में m का वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, वो कांस्टेंट रहना होता था लीनियर के लिए। सो अगर चेंज क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 क्वांटिटी, ट्राई करिएगा, कंपल्सरी नहीं है 100, 90, 80, 70, 60, 50 में गिरता रहे। भैया नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पर हम लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चा कांस्टेंट रेट में मार्जिनल यूटिलिटी को गिराए। हम खुद नहीं गिराए हैं, नोटिस करिए, 100, 90, 50, 10 माइनस 30, कोई रेट नहीं है स्पेसिफिक। हम बोल रहे हैं अगर लिखते समय पॉसिबल हो तो वो यूज करना। कोई भी मन का आप शेड्यूल बना लीजिए, कुछ नहीं है, टेबल है शोइंग TU-MU, ये यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन है, ये TU है, ये MU है, फटाक से बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्राई करिएगा जीरो जरूर दिखे टेबल में। यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कोई भी नंबर चलेगा सर। पर हाँ ट्राई करेगा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो और नेगेटिव में आए, तो डोंट स्टार्ट विद 100। क्यों? क्योंकि फिर 10 तक तो जाना ही पड़ना है, 100, 90, 80, या ऐसा भी कर सकते, जरूरी नहीं 10 से गिराना है, 20 से गिरा, 100, 80, 60,
30 से गिरा 160 सॉरी 170 40 30 -20। ट्राई करो कि सेम रेट से गिरे। जल्दी से बना के अब यही वाला लिख दिया। यश क्या कर रहे हैं दिखाइएगा। अब यही वाला लिख रहे हैं कि अपना मन का दिखा रहे। हाँ अपना मन का करके दिखाइए। सेजल आप क्या नंबर्स ले रहे हैं? हाँ सर एकदम सही है। आप एक काम करिए 100 0 -100 कर दीजिए और छोटा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लॉ क्या बोला है? गिरता है। तो अब कोई कमोडिटी है जो आप एक में ही उप गए, पॉसिबल है। कोई कमोडिटी है जो 100 से 99 पे आएगा। बहुत ज्यादा प्रेम है उस कमोडिटी से, आपको नहीं उप रहे। समझ रहे सेजल? मैसेज पे मैसेज आ रहा है तो भी आप नहीं उप रहे हैं। लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं कर रहा है। आप थोड़ा क्या कर सकते हैं? चलिए क्या लिखे है नंबर्स दक्ष? नहीं नंबर्स क्या दिए हैं? हम आपका नंबर लेके एक्सप्लेन करेंगे। 80 180 इधर 240 इधर बस यहीं तक दिखाना है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सब लॉ ऑफ डीएमयू का आंसर है। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। यश एक छोटा दो सवाल पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए हम ना 2008 में बोर्ड्स दिए थे और हमको 2009 में पढ़ाना था। तो साथ में मेरा CS का पढ़ाई सब चल रहा था। तो हम क्लास 10 को इको कॉमर्स पढ़ाते थे। तो 2009 से मेरा टीचिंग का करियर स्टार्ट हुआ। पर क्या है ना, वो घर पे जैसे मान लो बेडरूम में बैठ के 3 बच्चा को बैठा दिए और साथ साथ पढ़ा रहे। पर 2012 हम मानते हैं मेरे टीचिंग करियर का स्टार्ट था, जहाँ पे हम जॉब क्विट करके बोले नहीं हम प्रोफेशनली टीच करेंगे। तो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई हैड 3 स्टूडेंट्स in 2012. So by God's grace all 3 of them did very well. And क्या होता है ना, वर्ड ऑफ माउथ बहुत होता है ट्यूशन में। मेन हमको लगता है मार्केटिंग से नहीं होता है। मोस्ट पीपल विल ओनली रेफर टू अदर टीचर्स, मतलब अदर स्टूडेंट्स, ओनली इफ दे देमसेल्फ आर हैप्पी विद इट। नहीं तो आप कभी मेरा नाम कोई जूनियर को या कोई अपने बैचमेट को नहीं बोलेंगे। अगर आप खुद खुश नहीं है तो चाहे हम जितना भी ऐड दे दें कोई नहीं आएगा पढ़ने। तो हुआ क्या पता है, ये डायरेक्टली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये ईयर। डायरेक्टली 20 स्टूडेंट्स पे हम गए। अब आप बोलेंगे भैया 17 ही तो बढ़ा है, 3 से 20 है। देखिए अगर 3 का डबल होता ना सर, तो वो होता है इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। अगर आप 3 का डबल 6 से ज्यादा बढ़े हैं, 7 बढ़े हैं, 8 बढ़े हैं, 9 बढ़े हैं, मेरे केस में 20 हो गया, यू हैव इंक्रीज्ड एट एन इंक्रीजिंग रेट। सोच 3 से 5 होता, बढ़ा तो है ही, पर इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। चलेगा? मतलब टू माई सरप्राइज एंड शॉक दिस 20 बिकेम 45, अगेन इंक्रीजिंग एट अ, कैसे 20 का डबल क्या होता सर? 40 से ज्यादा हुआ, तो बढ़ तो रहा है बट ज्यादा बढ़ रहा। फिर हमको आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ईयर्स 2016। पहला बार जब 100 स्टूडेंट टच किए थे तो बहुत बड़ा बिग डील था मेरे लिए कि बढ़ा डबल से ज्यादा, फिर स्टिल इंक्रीजिंग एट एन। लेकिन अब देखिए 100 का डबल क्या होता है, ये नहीं हुआ मेरे साथ। हम 160 पर पहुंचे, बढ़ तो रहा है ना। अब कंपैरिजन जो आप सोच रहे थे ना कि 100 का डबल नहीं देखना था, ये चेंज कितने का था? 55 से ज्यादा का चेंज होगा तो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट होगा। अब बताइए क्या था? अभी भी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। सर डबल किसका देखना है? चेंज का। ये कितना से चेंज हुआ? 17 का डबल क्या होता है? 34 से ज्यादा चेंज हुआ क्या?
देखिए कहा 20 to 45, कितना बच्चा बढ़ा, और डबल कितना होता चेंज का, 34 से तो कम ही बढ़ा। तो ये अब आप बताइए इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, समझ नहीं पाए आप? ये कितना से चेंज हुआ? अब 17 का डबल कितना होता? 34। 20 से 34 जुड़ता, अगर 54 स्टूडेंट्स आना चाहिए था इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट पे जाने के लिए, 54 आया तो इंक्रीज तो हुआ बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये कितना से बढ़ा? 25 का डबल क्या होता है? तो इसमें अगर 50 जुड़ जाए तो इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट होता, उससे ज्यादा ही बढ़ा है। तो आप समझ पा रहे हैं क्या है व्हाट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, व्हाट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट? तो आप हमको देख के बताइए मयूर, टोटल यूटिलिटी हर बार किस रेट में बढ़ेगा और क्यों? टोटल यूटिलिटी देखिए यहां तक बढ़ा है, जब तक 0 तक था यहां तक 320 से 300, बस एक बार गिरा है वो बेचारा, नहीं तो पूरा टाइम बढ़ा है। हम आपको आपके क्रिकेट का एग्जांपल देते हैं। एक ओवर में 10 रन मारता है एक बैट्समैन, दूसरा ओवर में 22 कर देता है टोटल रन्स, टोटल। तो नेक्स्ट ओवर में पिछला ओवर से ज्यादा मारा है कि कम? तो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। एक ओवर में 10, 2 ओवर में 20, 3 ओवर में 30, 4 ओवर में 40, 5 ओवर में 50 टोटल, इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, हर बार 10 से बढ़ रहा। एक ओवर में 10 टोटल रन, 2 ओवर में 19, सेकेंड ओवर में एक ओवर में 10, 2 ओवर में, 2 ओवर के बाद स्कोर कार्ड 19 दिखा रहा है टोटल। सेकेंड ओवर में कितना रन आया? बढ़ा कि नहीं? पर 10 जितना कि 10 से कम। सो आप देख के ये बताओ हर बार टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं? 100 से 180, 180 से 240, 240 से 280, 280 से 300, 300 से 320, हर बार बढ़ा। पर हर बार हाँ या ना पहले से कम बढ़ा? पहले कितने से बढ़ा? फिर 80 बढ़ा, फिर 80 से कम बढ़ा, फिर इसे एवरी टाइम टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो पहला पॉइंट ये है दैट व्हेन, अभी इसी का पार्ट लॉ ऑफ डीएमयू चल रहा है अभी पूरा, हाँ, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ, क्या रेट लिखें? कांस्टेंट कहां है मैम बताइए तो एक बार। टोटल यूटिलिटी एक बार भी बताइए जहां कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा हो। आप लॉ ही तोड़ दे रहे हैं। लॉ क्या बोलता है? हर बार अगला वाला जो होगा पहले वाले से कम होगा। अब विराट कोहली के सपोर्टर है, सोचिए एक बार ऐसा होगा कि नहीं, नहीं पता। मान लीजिए विराट कोहली को एक श्राप लगता है कि आने वाला आईपीएल में हर मैच में वो पहला मैच से कम रन बनाएंगे, तो 82 बनाए इस मैच में, अगला में 80 बनाएंगे, रन्स बढ़ेगा कि नहीं? टोटल रन्स 162, इंक्रीजिंग एट अ, फिर अगला मैच में 80 बनेगा या उससे कम? तो लॉ श्राप है तो इसके ऊपर कि हर बार मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? अगर हर बार अगला वाला पहले से कम होगा तो हर बार टोटल यूटिलिटी किस रेट में बढ़ेगा? उस पर तो आप बोल ही नहीं सकते कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। इसका मतलब पता है आप क्या बोल दिए? मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट। 100 से 200 का मतलब आपको आलू का पराठा से कितना मिला? 200 से 300। ऐसा पॉसिबल है कि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि हमेशा गिरना ही है। सो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी के साथ? मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव है। देखिए फर्स्ट रिलेशनशिप का पॉइंट याद कर पाएंगे सर? जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है 100 से 180, 180 से 240, 240 से 280, 280 से 300 बढ़ रहा है, तो बट किस गति में बढ़ रहा है? जब तक यहां तक है टोटल यूटिलिटी, जब इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? गिर ही रहा है बेचारा, 100, 80, 60, 40, 20। पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव हो गया? पॉजिटिव ही है। तो पढ़िए क्या लिखे हैं, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स
बट रिमेन्स पॉजिटिव। चलेगा? अच्छा हाँ, सही बात है। Agreed? Next point of the relationship, when Tu is max, Mu is 0. यश 1 ओवर में 16 रन चल रहा है, 2 ओवर में 16 रन चल रहा है, सेकेंड ओवर में क्या हुआ है? मेडन हुआ है भैया। 300 से 300 पे आ गए आप, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गया। एडिशनल सेटिस्फैक्शन है कि नील है? तो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या बोलेंगे? 5 पे 300 कि 6 पे 300? मैक्सिमम होने के लिए, अच्छा कोई भी चीज का मैक्सिमम को होने के लिए, हाँ या ना, कोई कभी कोई पहाड़ चढ़े हैं क्या? पहाड़ का हाईएस्ट पॉइंट जानने के लिए एक पॉइंट आएगा जहां वो कांस्टेंट होगा, उसके बाद से डिप आएगा। तो डिप के पहले वाला पॉइंट उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। सो डिप का पहला पॉइंट कौन सा है? 300 ये वाला कि 500 वाला? डिप कहां है? 6-7 पे। डिप कहां से स्टार्ट हो रहा है? गिरना कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 6 हमेशा मैक्सिमम होगा। बच्चा बोलता है 300 तो दोनों में, 5 भी हो सकता है। आप आज तक जीवन में कितना रोटी खाए हैं मैक्सिमम एक बार में? सच बोलिएगा, झूठ नहीं। 3। कभी 3 के ऊपर जाने का कोशिश किए थे क्या? कम से कम 2 बार ट्राई करना होगा। 3 के बाद एक और बार ट्राई करना होगा कि चौथा ट्राई होगा कि नहीं, तभी तो मैक्सिमम 3 है। 2 के बाद खाया जा सकता था, वो कैसे पता चला? 3 खाकर चौथा वाला नहीं पहुंच पाए आप, उसके बाद गिरना स्टार्ट हो जाए, वही तो मैक्सिमम होगा। सो इसीलिए 6th पॉइंट विल बी कंसिडर्ड द मैक्सिमम पॉइंट। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में देखिएगा, ये पॉइंट का एक स्पेशल नाम है। पर ये क्या, फर्स्ट अगर 3 मार्क का अलग से क्वेश्चन आएगा सेजल, विद द हेल्प ऑफ अ वेल टेबल डायग्राम एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, आप क्या लिखेंगे? व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट क्या है? एमयू इज व्हेन टीयू फॉल्स। थर्ड पॉइंट, when TU falls, marginal utility becomes, बोलिए दक्ष क्या लिखें? TU गिर गया, TU गिर गया, marginal utility becomes negative। ये क्रिकेट में पॉसिबल नहीं है अनलेस आप गली क्रिकेट खेलते हैं और आउट होने पे -2 है ना, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर क्रिकेट में अगर मेडन ओवर भी जाता है, स्कोर कार्ड 0 का मतलब चेंज नहीं होता है, ओवर बढ़ते जाएगा, रन नहीं सेम, मतलब रन कांस्टेंट रहेगा, रन गिर नहीं सकता वहां पर यहां पर गिर भी सकता है, तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाएगा। क्लियर है सर? तो एक बार फिर से पूछ रहे हैं, लॉ ऑफ डीएमयू का आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे? लॉ स्टेट करेंगे, असम्पशंस देंगे, टीयू एमयू का वो आएगा शेड्यूल, फिर रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू बताइए फिर से सेजल। हम रिलेशनशिप आपसे स्पेसिफिकली क्यों पूछ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना? इंपॉर्टेंट है इसीलिए। आप क्या हो गया, हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? बोलिए, रिलेशनशिप बोलो। बट रिमेन्स पॉजिटिव, परफेक्ट। रिलेशनशिप में मास्टरी करके रखिए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप। बहुत अच्छा आंसर दिया। तुम लोग हंस क्यों रहा है? हम कुछ गलत बोल दिए क्या? हाँ नहीं, हम कुछ गलत बोल दिया? अच्छा तो बोली। कुछ बुक्स में ना, अभी कॉपी मत करिएगा, पहले समझ लीजिए फिर डायग्राम बनाना। कुछ बुक्स में 2 में दिखाया है टीयू और एमयू अलग अलग, कुछ बुक्स में एक ही पैनल में टीयू एमयू मतलब एक ही कर्व में दोनों दिखाया है।
हम पहले दोनों दिखाते रहे अलग अलग, बुक में भी अलग अलग है। सो आप फिर से कोशिश करें मैम, व्हेन TU इज इंक्रीजिंग एट अ, तो 3 लोग रेस लड़ रहे हैं, ठीक है, ये फिनिश लाइन है, ये हम है R, ये मयूर है, और ये मान लीजिए यश है। रेस जीतेगा कौन? कारण, तो जब भी हम लोग को इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट दिखाना होगा इको में थ्रू आउट, हम एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व टुवर्ड्स द वाई एक्सिस बनाएंगे, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। नहीं, डाउनवर्ड इंक्रीज है सर, डाउनवर्ड तो नहीं हो सकता, डिक्रीज तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमको बढ़ते हुए दिखाना है। आप क्रिकेट में ये देखे होंगे, ये वाला कर्व होता है और ये वाला कर्व होता है, ज्यादा रन रेट किसका हाइयर है, तो ये इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट हुआ। जो अपवर्ड स्लोपिंग का वाई एक्सिस की तरफ भागे, जो बोली भैया वो सीधा है थोड़ा, जो थोड़ा अपवर्ड स्लोपिंग का सीधा होगा उसको हम कैसे दिखाएंगे, इंक्रीजिंग एट अ, और जो थोड़ा सा कम गति में बढ़ेगा इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। और अगर बोले कि इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, तो एक 45 डिग्री लाइन बनाते हैं हम लोग, तीनों लगेगा बाद में फ्यूचर में। अभी क्या चाहिए, TU किस रेट में बढ़ता है, डिक्रीजिंग रेट में। तो डिक्रीजिंग रेट मतलब टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस, मतलब बढ़ेगा बट टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस जाएगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट मत करिएगा। वी डोंट स्टार्ट द TU कर्व फ्रॉम द ओरिजिन, वी स्टार्ट फ्रॉम 1, फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन से स्टार्ट होता है ना, ओरिजिन पे जीरो होता है पर हम लोग स्टार्ट नहीं करते। तो देखिए अगर आप अग्री करते हैं, इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, ऊपर की तरफ जा रहा है पर स्लांट नहीं उतना, बढ़ रहा है पर गति कम। ट्रू फॉल्स यहां तक सर, मार्जिनल यूटिलिटी गिरता जाएगा पर पॉजिटिव रहेगा। आपने बोला ना अभी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, MU फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। तो देखिए यहां 0 है, ऊपर वाला टोटल यूटिलिटी बना रहे, नीचे मार्जिनल यूटिलिटी। तो पुलकित देखिए मार्जिनल यूटिलिटी यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर जाके पॉजिटिव से जस्ट पहले हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या था जो सेजल बताई थी, देख तो, व्हेन TU इज, लिखा नहीं था क्या, लिख देख, व्हेन TU इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट, तो तब क्या हुआ, MU 0 पे आ गया। हाँ पर पॉजिटिव तक था ना, यहां तक था, देखो पॉजिटिव पे था, एक्स एक्सिस को टच नहीं किया था। जैसे ही MU कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया, तब इस लेवल पर टच कर गया। भैया ये नहीं होने से मार्क्स काट देगा, बिल्कुल काट देगा सर। मतलब जब TU इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, MU गिरेगा पर पॉजिटिव रहेगा, आप ही ने बताया। जब TU मैक्सिमम होगा MU को 0 होना होगा, मतलब एक्स एक्सिस को टच करना होगा। और जैसे ही थर्ड पॉइंट क्या था, TU फॉल्स, MU क्या होगा, एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा। ये आपका पहला प्रॉपर डायग्राम है, डिमांड विमांड में तो मजाक चल रहा था, ये प्रॉपर डायग्राम। देखिए डिमांड में क्या डिफिकल्ट था, कुछ नहीं था, है ना। ये यहां से आपका मेन झमेला शुरू हो रहा है। रुकिए आप एक बार फिर से देख लीजिए, तब जाके कॉपी करिएगा। पहले ही हम TU बना दे रहे हैं, ठीक, इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कांस्टेंट, फॉल्स। अब MU बनाते समय आप इसको माथा में रखिए, है ना, और नीचे आप एक एक्सिस बनाएं जहां पहले ना ये पॉइंट्स को मार्क कर लें, ये पॉइंट को आप यहां पे टच कर लें, ताकि ये बहुत आसानी से आप एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से स्टार्ट करें यहां से, और इन पॉइंट्स को लाइन को जोड़ दें।
अब देखिए आपका जो पॉइंट है जहां टी यू मैक्सिमम होना चाहिए वहां एम यू ऑटोमेटिकली 0 पे आ जाता है। आपको हर पॉइंट वैसे नहीं करना पड़ा, क्या किया आपने, टी यू एक फ्री हैंड बना लिया, फिर क्या 2 पॉइंट मार्क किया, टी यू और एम यू का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, जहां टी यू मैक्सिमम है एम यू एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, और जैसे ही वो डिप करना स्टार्ट किया वो नेगेटिव में चला गया। इस पॉइंट का नाम मैंने आपको पहले भी बोला था, बहुत स्पेशल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम ही है, हाँ या ना, जहां टी यू मैक्सिमम है एम यू 0 है, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ सटाइटी। कुछ बहुत अंग्रेज बच्चे ना इसको सैशिटी बोलते हैं, हमको तो लगता है सटाइटी ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का बात है, दोनों गूगल में दोनों लिखा है, सेटिस्फैक्शन से सेशियटी आता है, जहां पे कंज्यूमर हाईएस्ट सेशिएटेड है, सेशिएटेड मतलब समझते हैं, हाँ ये इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए दाम वगैरह का बात करना होगा। ये कॉपी कर लीजिए एक बार प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, टी यू एम यू यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। इनफैक्ट टी यू एम यू मत लिखिए, सिर्फ यूटिलिटी लिखिए, डायग्राम में ऑटोमेटिकली टी यू एम यू आ ही जाता है। यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, दोनों में, दोनों का एक्स एक्सिस में कितना तो रोटी खा रहे हो, और दोनों का वाई एक्सिस में यूटिलिटी। कॉपी चेक करेंगे हम, हाँ पहला ढंग का डायग्राम आया है रिलेशनशिप के साथ, समझ रहे सिजल? टी यू एम यू और यहाँ यूटिलिटी, बस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अलग से पूछ लेता है 2 मार्क के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉइंट ऑफ सटाइटी, क्या लिखेंगे, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम और मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, दैट इज द पॉइंट ऑफ सटाइटी। और एम यू इज 0। आप लोग कितना बजे तक निकलना है? 10:05 पर, 10 मिनट है तो it is the point of satiety, that when the total utility is maximum or the marginal utility is 0, it is known as the point of satiety। बोलिए मैम। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस इतना, क्लियर है? कंजम्पशन बुक्स में ना कई बार यहाँ पे यूटिलिटी ना लिख के यूटिल लिखा रहेगा, इट इज द सिंगुलर वर्जन ऑफ यूटिलिटी। जैसे यूटिलिटी तो प्लूरल है, यूटिल्स सिंगुलर है, तो घबराइएगा मत कि ये क्या है, यूटिलिटी ही है। यूटिलिटी हो गया आपका प्लूरल में बात हो गया, और यूटिल हो गया आपका एक सिंगुलर, एक ही चीज होता है। यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, अभी तक कहां तक पहुंचे आप लोग स्कूल में? नहीं, एमयू कर्व का नाम है सर, ये एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। आप लोग कहां